हम शफाफियत के कायल हैं और हमने शफाफ इलेक्शन के लिए एक तवील जदोजहद की है। हम बिल्कुल लोगों के सामने, कौम के सामने सब कुछ रखने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ऑपोजिशन के मुबैना धांधली के इल्जामात की तहकीकात के लिए राजी। तहकीकाती कमीशन बनाने की तहरीक कौमी असेंबली में पेश, मुतफिका तौर पर मंजूर भी कर ली गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक पेश करते हुए कहा, हम किसी चीज को छुपाना नहीं चाहते, ऑपोजिशन के साथ मिलकर TORs तय किए जाएंगे। जब यहां फैसला आया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर कैसे होगा, तो उसके लिए जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें बराबर नुमाइंदगी है। वहां हुकूमत को, उसकी मेजॉरिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया क्योंकि इंतखाबात का मामला है। तो मेरी सदा यही होगी कि इस मामले में भी चूंकि इंतखाबात का मामला है, ये बराबर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनने से पहले ही इख्तलाफात का शिकार। कमीशन में अरकान की तादाद और सरबराही के मामले पर तनाज़ा। नून लीगी रुकन कौमी असम्बली बोले, पार्लिमानी कमीशन इतना बाइख्तियार हो कि किसी को भी तलब कर सके। शाजिया मरी का कमीशन की चेयरमैनशिप अपोजिशन को देने का मुतालबा। हुकूमत ने अरकान की बराबर तादाद का मुतालबा मान लिया। बुनियादी तौर पर इस कमेटी का मकसद तो यह है कि कोई ऐसा लाया अमल बनाना और कोई ऐसा इसकी आउटकम सामने आनी जिससे ये मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो ये नहीं चाहेगा कल जिस वक्त अगला इलेक्शन आए तो फिर भी यही रोना हो, पूरे मुल्क में भी और इस हाउस में भी। वफाकी हुकूमत आज मिनी बजट पेश करेगी। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके के लिए काबिल टैक्स आमदनी की हद 12 लाख रुपए से कम करके 8 लाख रुपए हो सकती है। 50 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा आमदनी वालों पर सुपर टैक्स बहाल किए जाने का इम्कान। तरक्याती बजट में भी 3 खरब रुपए से ज्यादा की कटौती हो सकती है। असद उमर इस वक्त कौमी असेंबली में खिताब कर रहे हैं। हम निकले हुए, जो बजट बनाया गया है उसमें तब्दीली की जाए, क्योंकि अगर वो हम नहीं करेंगे तो मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक सूरत हाल मुस्तकबिल में नहीं पैदा हो सकती, वो आज पैदा हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं, आज पहले से ही जिक्र कर दूं कि मैं सबसे पहले थोड़ा तज़किया ये आपके साथ, कौम के साथ, सिर्फ ऐवान के साथ नहीं, ये ऐवान कौम के नुमाइंदे बैठे हुए, इनके जरिए पूरी कौम के साथ मैं सबसे पहले तो ये हकायक सामने रखना चाहता हूं कि मईशत इस वक्त खड़ी कहां पर है। के मौके पैदा हो, हमने ऐसी सूरत हाल पैदा करनी है कि बरामदात के अंदर इजाफा हो ताकि कर्जों के बजाय कौम खुद अपनी कमाई करे, हमारी एक्सपोर्ट्स बने और हमें कर्जों पर दारोमदार न करना हो। जो हमारे जहन में था वो हम आपके सामने, सेवान के सामने रख रहे हैं, लेकिन हमारी सिर्फ उम्मीद भी है और तवक्को भी है कि बड़े तजर्बाकार लोग यहां पर मौजूद हैं। माजी के वजीर खजाना मुझे नवीद कमर साहब नजर आ रहे हैं, एहसन इकबाल साहब प्लानिंग मिनिस्टर रह चुके हैं, और बहुत सारे यहां पर लोग हैं जो मईशत को समझते हैं। तमाम मेंबरान जो हैं वो अपने हल्के से वोट लेके आए हैं, उनको पता है कि अवाम की क्या इस वक्त मुश्किलात हैं। तो जो भी तजावीज आप यहां पर पेश करेंगे हम उनको सुनेंगे भी, उनको कोशिश भी करेंगे। जो भी चीज, जो हदफ मैंने आपको पहले से बयान कर दिया कि हम क्या चाहते हैं, उसके अंदर मदद होगी। तो ये बजट आखिर में जो है वो पास होगा असेंबली से, तो हम चाहते हैं कि असेंबली इसके अंदर जो है वो हमारी शराकतदार हो, सिर्फ ये नहीं कि हम कोई अकले कुल रखते हैं और हम बेहतरीन कोई हल लेके आ गए। अब मैं शुरू करता हूं जिस तजिए से, जैसे मैंने कहा कि जहां पर आज हम हैं। पिछले साल स्पीकर साहब जिस वक्त बजट बनाया गया तो बजट में खसारा का जो तखमीना था, जो फिस्कल डेफिसिट था, वो 4.1% था। 2017-18 जब खत्म हुआ तो ये 4.1% से बढ़ के हकीकत में 6.6% पर पहुंच गया। ये 6.6% का अगर मैं मुकाबला करूं, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो जून का महीना, साल खत्म हो रहा था, 2012-13 तकरीबन खत्म चुका था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो रही थी।
तो वो जो आखिरी साल था उसमें बजट का जो खसारा था वो 8.2% हुकूमत ने पेश किया और मतलब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कहा, जिसमें से 1.6% जो है वो गर्दिशी कर्जों की अदायगी थी। अगर मैं गर्दिशी कर्जों की अदायगी निकाल दूं तो 6.6% का वो खसारा था और जो पिछला साल खत्म हुआ वो 6.6% पर खत्म हुआ। यानी जो खतरनाक सूरत हाल उस वक्त थी, हम आज 5 साल के बाद भी उतने ही मुश्किल हालात में खड़े हुए हैं। वो सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उन मुश्किल हालात से पर काबू पाने के लिए आने के बाद जो फौरी फैसले किए थे और किन के साथ मुआहदे किए, वो जाहिर है वो सब एक तारीख का हिस्सा है। मैं इसके अलावा आपको यह बताना चाहता हूं कि ये 6.6 अरब रुपए 6.6% जो कि 2,293 अरब रुपए बनते हैं, ये तमाम खसारा नहीं है। इसके अलावा बजट की बुक से बाहर जो खसारा हो रहा है सिर्फ पावर सेक्टर के अंदर, बिजली के सेक्टर के अंदर पिछले साल 450 अरब रुपए का खसारा हुआ, जो बजट में जो उनको सब्सिडी दी गई उससे ऊपर, यानी वो 2,293 अरब में नहीं शामिल हैं। 450 अरब रुपए एक साल के अंदर वो खसारा वहां पे आया और इसी तरीके से गैस के अंदर 100 अरब से ज्यादा का खसारा आया। ये अगर मैं सिर्फ ये दो चीजें भी जोड़ दूं इसमें तो 8.2% पे पहुंच जाते हैं। कोई भी शख्स जो ये देख रहा है, कोई भी मईशत का एक्सपर्ट, कोई भी तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन जो है, वो ये समझता है कि ये हम इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि हमारा भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी और मईशत के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से कोई गवर्नर स्टेट बैंक रह चुका है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है, उन्होंने जो तखमीना लगाया है वो भी यही है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, अगर आगे हम चलते रहेंगे तो ये इस साल जो 2018-19 साल जो अभी जारी साल है, इसमें खसारा 7.2% या 2,900 अरब तक पहुंच सकता है, जो जाहिर है किसी सूरत भी हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये तो है अंदरूनी सूरत हाल। बैरून सूरत हाल जो है वो बदकिस्मती से इससे भी ज्यादा खराब है। और ये जो सूरत हाल पे हम आज यहां पर पहुंचे हैं, वो जाहिर है लोगों ने जो फैसले किए थे वो मुल्क की बेहतरी का सोच के किए होंगे। कोई ना कोई उसके अंदर हिकमत अमली होगी उनके जहन में कि वो क्या आगे देख रहे थे, तवक्को रखते थे। लेकिन आज जहां पे आप खड़े हुए हैं वो हकीकत सिर्फ मैं आपसे बता दूं कि वो अकाउंट डेफिसिट यानी जारी खसारा, जो बाकी बरामदात, दरामदात, फॉरेन रेमिटेंसेस, तरसीलात, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का मजमुआ जो होता है, जो 2012-13 में जिस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो वो साल जब खत्म हुआ तो $2.5 अरब का खसारा था करंट अकाउंट डेफिसिट का। ये पिछला साल जो खत्म हुआ है उसमें $18.1 अरब का खसारा था, यानी 7.5 गुना ज्यादा खसारा बढ़ गया है। नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि वो बैरूनी कर्जे जो $60 अरब थे 2012-13 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शुरू हुई, वो $95 अरब पे पहुंच गए, यानी $34 अरब से ज्यादा इजाफा हुआ उन कर्जों के अंदर। और ये कर्जे लेने के बावजूद आज सूरत हाल ये है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिर रहे हैं, खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं और इस वक्त हमारे पास 2 माह के इंपोर्ट्स के बराबर भी ज़खायर बाकी नहीं बचे। यानी जो मैंने तो खुदा न खास्ता सूरत हाल इस तरफ जा सकती है कि जिसका सिर्फ एक स्पीकर साहब हमने नमूना देखा है अभी, और वो नमूना क्या देखा है कि जिस वक्त ये ज़र मुबादला के ज़खायर गिरने शुरू हुए, जिस वक्त लोगों को नजर आना शुरू हुआ कि दरामदात बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और बरामदात जो हैं उनमें इजाफा उस तरीके से नहीं हो रहा है, तो 20 रुपए की कदर के अंदर कमी आ चुकी है डॉलर के मुकाबले में सिर्फ चंद माह के अंदर। और ये उस वक्त हुआ है जब ज़र हो रहा है, तो 20 रुपए की कदर के अंदर कमी आ चुकी है डॉलर के मुकाबले में सिर्फ चंद माह के अंदर। और ये उस वक्त हुआ है जब ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे 3 महीने के कवर से गिर के तकरीबन 6 या 7 हफ्ते पे आए हैं। अगर हमने फैसले ना किए, खुदा ना खास्ता अगर ये ज़खायर जो हैं मजीद गिरे और ये 6 हफ्ते 7 हफ्ते से और मजीद कमी की तरफ आए, तो उससे रुपए की कदर के ऊपर क्या असरात आ सकते हैं वो उसका अंदाजा सब लगा सकते हैं। आम इंसान की जिंदगी पे उसका असर क्या पड़ता है? ये 20 रुपए जो रुपए की कदर में कमी आ गई, इससे आम इंसान की जिंदगी पे क्या असर पड़ा? इस पे आज एक नौजवान मोटरसाइकिल में अपनी जब पेट्रोल डलाने के लिए जाएगा